हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीम एक्सपेंचर्स। आज हम एक एसईओ का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्कीमास। अब स्कीमास भी बुलाते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिच स्निपेट्स, रिच रिजल्ट्स, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हो जाती हैं कभी कभी। इसके बारे में आज पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। कैसे बनाते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, पूरी चीज़ इस बारे में मिलेगी। यहाँ मैं टेक्निकल शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करूँगा, तो मैं ये नहीं बोलूँगा स्कीमा क्या होता है, वो एक माइक्रो डेटा होता है, वो कोडिंग होती है, वो ये होता है, फलाना ढिमकाना। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोलने वाला यहाँ पे। मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। एसईओ के अंदर स्कीमास, उसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्कीमास कभी कभार इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, मतलब कभी वो कभी ये। इंडस्ट्री के अंदर दोनों ही टर्म्स एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं एसईओज। हालांकि दोनों में एक थोड़ा सा टेक्निकल का फ़र्क है, लेकिन वो टेक्निकल फ़र्क आप छोड़ दो, काम की बात हम यहाँ पे करेंगे सीधा। तो स्कीमा होता क्या है? तो गूगल पे जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपको उसका एनहांस्ड फॉर्म में रिजल्ट मिलता है, एनहांस्ड मतलब एक फ़ीचर जो गूगल के ऊपर आप कोई देखते हैं, वो इसीलिए होता है यूज़र को ताकि अच्छे से समझाया जा सके, उस बारे में डिस्क्राइब करा जा सके। तो कोई भी ऐसी चीज़ गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे जो आप एनहांस्ड फॉर्म में देखते हैं, चाहे वो FAQ हो, चाहे रिव्यूज़ हो, चाहे स्टार्स देखे होंगे आपने, या फिर बहुत सारे कैरोसेल्स देखे होंगे, तो ऐसी कुछ चीज़ें जब भी आपको दिखती हैं, बेसिकली वो ही एनहांस्ड रिजल्ट्स होती हैं। और एनहांस्ड रिजल्ट्स कैसे लगते हैं, कैसे आते हैं, उसी को स्कीमास से लगाया जाता है। तो स्कीमा बेसिकली लगाए जाते हैं जिससे एनहांस्ड रिजल्ट्स आते हैं। एनहांस्ड रिजल्ट्स को हम बोलते हैं रिच रिजल्ट्स। रिच मतलब कि कोई चीज़ जो और ज़्यादा अच्छे से बताई गई हो, अच्छे से डिस्क्राइब करी गई हो। तो बहुत ही सिंपल भाषा में ये मैंने आपको बताया। तो रिच रिजल्ट्स को अगेन एक और नाम से बुलाते हैं जो कि है रिच स्निपेट्स। स्निपेट्स मतलब कोई भी किसी चीज़ का एक छोटा टुकड़ा। अब वो स्निपेट जनरली कोडिंग में यूज़ होता है, इसलिए उसको रिच स्निपेट्स बोलते हैं, मतलब कि कोडिंग के वो टुकड़े जिससे एनहांस्ड रिजल्ट्स हमारे आते हैं। तो यहाँ मैंने आपको पूरी चीज़ सही से क्लियर कर दी है। स्कीमास, स्ट्रक्चर डेटा, रिच रिजल्ट्स, रिच स्निपेट्स, ये सब एक ही चीज़ है। स्कीमास से रिच रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, रिच रिजल्ट्स का ही दूसरा नाम रिच स्निपेट्स भी है। स्कीमास को स्ट्रक्चर डेटा बोल देते हैं घुमा फिरा के, लेकिन दोनों में टेक्निकल फ़र्क है कोडिंग वगैरह का। तो स्कीमा लगाया जाता है स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्म में, क्योंकि गूगल वही रीड करता है। तो ये एक माइक्रो डेटा का फॉर्मेट है, कोडिंग का फॉर्मेट है, उसके डीप डाइव करने की हमें नीड नहीं है। हम काम की बात करते हैं सीधा। स्कीमास क्यों लगाए जाते हैं और एसईओ में हेल्प मिलती है क्या? तो स्कीमास बिल्कुल हेल्प करते हैं एसईओ में। और लगाए क्यों जाते हैं? एसईओ में ना डायरेक्ट हेल्प नहीं करते, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। तो गूगल नहीं बोलता कि एसईओ में स्कीमा लगाओ, अपनी वेबसाइट पे स्कीमा लगाओ, आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपको इनडायरेक्टली हेल्प मिलती है। कैसे? कि आपको कभी भी जब भी कोई आप अपना जब रिसर्च रिजल्ट में देखते हैं, एनहांस फॉर्म में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो CTR बढ़ने का चांस हो जाता है, क्लिक्स आने का चांस हो जाता है। अगर CTR बढ़ जाएगा तो ट्रैफिक का इन्फ्लो अच्छा हो जाएगा। CTR बढ़ना मतलब गूगल को अच्छा साइन जाएगा कि ये साइट में दम है। सिंपल, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है वो। तो CTR अगर आपको नहीं पता तो क्लिक थ्रू रेट, जब भी आप गूगल पे जाते हैं और किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, उसके अंदर आप चले जाते हैं तो उसे क्लिक थ्रू रेट बोला जाता है। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, फटाफट आपको क्विकली मैं दिखाने वाला हूँ। 3 पार्ट्स क्या हैं? पहला कि कैसे कौन सा लगाना है आपकी अपनी साइट पे, चूज़ कहाँ से करना है, उसके बाद कैसे लगाते हैं, और तीसरा लगाने के बाद टेस्ट कैसे करना है कि वो लगा भी है या नहीं लगा, क्योंकि कैसे पता लगेगा आपको। तो अब फटाफट से चलते हैं अपने पहले पार्ट पे कि कौन से स्कीमास हैं और कौन सा आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो गूगल सर्च सेंट्रल की ये साइट है। अगेन पहले भी दिखाई है मैंने अपने एसईओज के जब सीरीज़ में मैंने कवर किया था। अब यहाँ पे आप गूगल कर लेना चाहे, या फिर मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप दैट गूगल सर्च सपोर्ट्स। अब यहाँ पे इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा, मतलब आप अगर अपनी साइट पे लगाते हैं तो गूगल उसको पढ़ पाएगा और पढ़ने के बाद वो दिखा पाएगा। तो यहाँ पे है पहला आर्टिकल है, बुक है। अब यहाँ पे जितने भी इन्होंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है राइट में, कि कैसे एग्जैक्टली ये नज़र आता है जब भी गूगल पे आप देखते हैं। तो अब ये कैटेगरी डिपेंड करती है। आप यहाँ पे इसके बारे में पूरी चीज़ पढ़ लेना। देखो यहाँ पे राइट में भी, लेफ्ट में भी पूरी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। अब कैटेगरी कौन सी है आपकी वेबसाइट की, उससे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब आपकी अगर मान लेते हैं रीडिंग वगैरह की या ब्लॉग्स की कोई
बुकिश टाइप की है वेबसाइट तो आप बुक का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके से राइट में अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म में कुछ आ जाता है, गूगल पे बुक्स, गेट बुक, या फिर ब्रेड क्रम्स, या फिर कैरोसल जैसे आप कभी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी कोई कुकिंग की वेबसाइट है या फिर जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ दिखा सकते हैं। ज़्यादातर कुकिंग में चलता है, रेसिपीज़ वगैरह आपने देखी होंगी, अगर आपने गूगल पे कभी आप सर्च करते हो तो रेसिपीज़ वगैरह दिखती हैं। कोर्स, रेस्टोरेंट, देखो मूवी, इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि फॉलोइंग फीचर्स। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से कैरोसेल्स देखे होंगे गूगल पे। उसके बाद कोर्स है, एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो आप, इस तरीके से फॉर्मेट आ जाता है। फिर डेटा सेट, एजुकेशनल Q&A, इवेंट्स हैं। इवेंट्स मतलब जैसे आपने कुछ जितने भी हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं उसकी जो वेबसाइट होती हैं वो इस तरीके से लिस्ट डाउन पूरी आ जाती है, लिस्ट गूगल पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। फिर आप FAQs, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट चेक कर लेना। FAQs बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कोई सी भी साइट है आपकी, आप FAQs यूज़ कर सकते हैं और वो आपके जब भी आप सर्च करते हैं कुछ, उसी के नीचे सर्च के आप देखते हैं कि ऐसे कुछ फॉर्म में आ जाता है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो खुल के आंसर आ जाता है। फिर हाउ टू इमेज, तो कुछ हैं, मतलब बहुत सारे हैं। लोगो आपको पता है कि ऐसे फॉर्म में आपके राइट में ही लोगों के साथ इंफॉर्मेशन आ जाती है कंपनी की। फिर एक और आपको मैं दिखाता हूँ, प्रोडक्ट बेसिकली आप क्या होता है, जब भी आप कोई आपका लिंक और आपका जो गूगल पे आपका लिंक आता है उसके नीचे आपने देखा होगा स्टार्स, रिव्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन कंपनीज़ के लिए जिनको रिव्यूज़ दिखाने हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे SaaS बिजनेसेस हो गए या फिर किसी का कोई भी बिज़नेस जो प्रोडक्ट में है, ई-कॉमर्स में, उनके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रेटिंग वगैरह आप दे सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कोई एग्जांपल, 2 उसमें से पिक करके मैं दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लो। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लोर करना है खुद से और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको चूज़ करना है अपनी वेबसाइट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा या फिर आप गूगल पे जाओ, स्ट्रक्चर डेटा और यहाँ गूगल सर्च सेंट्रल लिख लो, वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये मैं पढ़ने को कहता हूँ हमेशा, आपने पता नहीं SEO सीरीज़ अगर फॉलो करी होगी तो मैंने हमेशा उसमें भी बोला है कि ये पूरी गाइड है, पूरी SEO की गाइड है, कहीं आपको कोई दिक्कत आएगी या कोर्स कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी अगर आप गाइड पढ़ लेते हो, बहुत लेंदी गाइड है, बहुत कुछ इसमें दे रखा है, टेक्निकल से लेके सब कुछ। तो अगर आप ये पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छी मास्टरी कर सकते हो और इम्प्लीमेंट भी करते हो तब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमें स्ट्रक्चर डेटा को, स्कीमास को। तो उसके लिए कुछ साइट्स हैं, अगेन कुछ थर्ड पार्टी साइट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और या फिर आप सबसे पहले गूगल पे जाओ और स्कीमा मार्कअप लिखो। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको अगर और पढ़ना है इसके रिलेटेड तो आप पढ़ सको। schema.org की ये एक साइट है जिससे ये सब कुछ चलता है बेसिकली। इसी का हम इसी फ्री उस मटेरियल को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। वो डालेंगे कैसे मैं भी दिखा रहा हूँ, वेट करो। आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो कि schema.org होता क्या है, कितने तरह का होता है। डिटेल में एक गाइड इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब हैं। माइक्रो डेटा क्या होता है और फिर स्कीमास पे आप क्लिक करो, स्कीमास कितने तरह के होते हैं, ये सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी मैं बात नहीं करने वाला, प्रैक्टिकल सीधा चलूँगा मैं प्रैक्टिकल पे। अब आप यहाँ पे technicalseo.com, ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत यूज़ करते हैं लोग SEO वर्ल्ड में, और भी कुछ मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो अब यहाँ पे आपको जाना है, जैसे मान के चलते हैं हमें FAQ स्कीमा बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे FAQ पेज पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट में ये जो है हमारा कोड, ये हमारा खुद से डेवलप करेगा ये टूल। तो ये एक ऑनलाइन टूल है जो हमारे को कोड डेवलप करके देता है और फिर हम इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करने वाले हैं। तो अब मान लेते हैं FAQ का आपको स्कीमा डेवलप करना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी पेज है, उसमें आपको FAQ कंटेंट डालना है। पहले जिस वेबसाइट पे भी या जिस पेज पे भी आप अपना FAQ डालना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये स्ट्रक्चर डेटा चाहते हैं, उस पर आपका ज़रूरी है कि FAQs लिस्टेड हों पहले कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट में जनरली लास्ट में आप FAQs डाल सकते हैं, फिर उसी FAQ को आपको यहाँ स्ट्रक्चर डेटा में डालना है। याद रखना ये पॉइंट कि आपकी वेबसाइट में वो कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो SEO के अंदर रैंकिंग में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन डालो, यहाँ पे आंसर डालो। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो कुछ भी डालोगे तो व्हाट इज़, मैं ऐसी कुछ भी डाल रहा हूँ अभी रैंडम, तो
यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप आंसर डालोगे तो देखो ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा आंसर भी। तो आपको कुछ भी कोड डेवलप नहीं करना, अब आपको ये सीधा क्या करना है, कॉपी और अपने जाके डेवलपर्स अगर आप हैं, आपकी टीम में हैं, आप कहीं काम करते हैं, डेवलपर्स को दे दो कोड, वो हेड सेक्शन में डाल देंगे। या फिर आप खुद अगर CMS पे काम करते हैं तो CMS के हेड सेक्शन में जाओ, थीम कोड में जाओ, उसमें हेड सेक्शन में जाओ और वहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मान लेते हैं मल्टीपल क्वेश्चन आंसर हैं, तो आपको यहाँ सिंपली ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना है। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, दूसरा क्वेश्चन डाल दो, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करो, तीसरा क्वेश्चन डाल दो, सारे कोड बनते चले जाएंगे अपने आप। अब बात कर लेते हैं किसी और स्कीमा की। तो जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। तो फाइनली मुझे एक एग्जांपल मिल गया है बड़ी मुश्किल से। अब मैं एग्जांपल ढूंढ रहा था, तो अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ऐसी कोई कीवर्ड लिखा है क्लाउड होस्टिंग। अब मान लो मुझे ये लाना है, ये आप देख रहे हो, रेटिंग, वोट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रुपीज़, स्टार्स। अच्छा लगता है ना देखने में, कोई आपकी वेबसाइट हो, आपका प्रोडक्ट हो, उसके नीचे ऐसे आ रहा हो और यूज़र को ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि ये क्लिक कर दे वो, तो आपके पेज के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से देखो दूसरे ने भी लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये स्कीमा है, ये स्ट्रक्चर डेटा है। तो अब इसको कैसे लगाते हैं, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे हम अगेन technicalseo.com अपनी उस पर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है नाम। अब नाम क्या है आपका, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ फ़िलहाल, जैसे YouTube चैनल, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम हो आपको डालना है। फिर यहाँ पे ब्रांड मैं अपना डाल लेता हूँ, जैसे ड्रीमैक्स वेंचर्स। अब यहाँ पे आपको डालनी है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, इट इज़ यूट्यूब चैनल। मैं ऐसी कुछ भी अभी रैंडम आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़, इसको आप छोड़ देना। यहाँ पे ऑफर टाइप, अब ये समझने वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ पे एग्रीगेट ऑफर करते हो तो ये देखो ये चीज़ें, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया ऑफ़र, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, पहले अपना URL उस पेज का, उसके बाद आपको करेंसी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी करेंसी, जो अभी हमने देखा था कि अगर आपको वो डालना है, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम कितने रुपए, तो ये अगर हमें डालना है तो हमें यहाँ पे कितने रुपए वाली, अगर डॉलर में है तो डॉलर, रुपए में है तो रुपए INR सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइस डाल ली है, अब जैसे 500। अब प्राइस वैलिड अनटिल, ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। अवेलेबिलिटी, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या दिखा रहा था, इन स्टॉक, ये एक इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी चीज़ को। उसके बाद आइटम कंडीशन, यहाँ पे आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी जो भी है, आप किसी और चीज़ में डील करते हो वो सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो रेटिंग आ रहा है, फिर यहाँ नंबर ऑफ़ रेटिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट। अब ये एक समझने वाली चीज़ है, नंबर ऑफ़ रेटिंग मतलब कितने लोगों के रिव्यूज़ आपके पास हैं। अब मान लेते मैं 50 है तो मैं 50 डालता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी वेबसाइट में ये रिव्यूज़ कहीं सच में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठ कर डाल दिया कहीं से भी। लोगों से देखो, ये भी एक ट्रस्ट बनाने का तरीका है। गूगल को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गूगल को आपकी वेबसाइट क्रॉल करेगा, उसको समझ आ जाएगा ये इसने उल्लू बनाया हुआ है। ना ही आप कस्टमर को बना सकते हो। अगर आप यहाँ 50 लिख रहे हो तो 50 रिव्यूज़ सच में होने चाहिए, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे 50 लिख रहे हो, ये 50 आपका किस तरीके से दिखेगा, देखो ये 7000 समथिंग वोट्स, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। अब ये रेटिंग की स्टार्स कैसे आएंगे, अब स्टार्स आएंगे हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पे आप हाईएस्ट वैल्यू, जैसे मैं मान लो 5, लोएस्ट वैल्यू 4। ठीक है, ये मैंने जनरेट कर दिया कुछ ऐसा। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको टेस्ट कर सकते हो, क्या जनरेट हो रहा है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आप ये भर के यहाँ आपका कोड जनरेट हो जाएगा। अगेन आपको ये क्या करना है, अपने हेड सेक्शन में जाके कॉपी कर देना है उस पेज के थीम वाले कोड के ऊपर। अगर आप CMS में, या फिर आप डेवलपर को अपने हैंड ओवर कर दो, वो कर देगा ये काम। अब यहाँ पे एक बार एग्रीगेट ऑफर भी देख लेते हैं। अब यहाँ एग्रीगेट ऑफर क्या है, यहाँ पे है हाई प्राइस, यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑफर्स। अब अगेन ये आप कह सकते हो कि एक तरह से आप यूज़र को दिखा सकते हो। अगर मेरे को कोई एग्जांपल मिले,
देखो ये हाई प्राइस, ये लो प्राइस, कितने से कितने रुपए रिव्यूज़, हम ये बनाने की बेसिकली ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे हाई प्राइस लिख सकते हो कि मेरा 500 और नंबर ऑफ़ ऑफ़र्स लिख सकते हो, और यहाँ पे लो प्राइस आप लिख दो जैसे 100, तो 100 से 500 ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इतने से इतने रुपए तक के आपके प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ रेटिंग, हाई वैल्यू, लो वैल्यू। ये हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्या डिफाइन करती है बेसिकली, और यहाँ पे आपको देनी है रेटिंग से 4। तो ये हाई वैल्यू लो वैल्यू क्या डिफाइन करेगी बेसिकली, आपको कितने स्टार, कितनी आपको यहाँ पे रेटिंग चाहिए, उस हिसाब से स्टार अपने आप बन के आ जाएंगे। तो ये है बेसिकली प्रोडक्ट कैसे आप अपना ये वाला स्टाइल बनाते हो, जो कि मेरे को सबसे बेहतरीन और सबसे एक वन ऑफ द फेवरेट लगता है मेरे को। और काफ़ी बनाए हैं ये मैंने अपने, जब भी मैं सैस कंपनी में काम किया है उनके लिए मैंने ये बहुत ज़्यादा बनाए और रिकमेंड किया है हमेशा। तो ये आप यूज़ करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा CTR बढ़ाने में हेल्प करता है। मैंने रिज़ल्ट्स देखे हैं इसके अच्छे, तो ये यूज़ कर सकते हो। अभी बात आती है कि इसको टेस्ट कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, ये आपको सीधा उधर ले जाएगा। इसको टेस्ट करो, आपको ये 2 वो दे रहा है, आप चाहे इससे टेस्ट कर सकते हो चाहे इससे। अब रिज़ल्ट टेस्ट कर लो, यहाँ आप इससे टेस्ट कर लो। तो कहने का मतलब है ये इसी स्निपेट को, ये साइट अब बंद हो चुकी है, इसको छोड़ दो। अब रिज़ल्ट पे जाओ, उसको टेस्ट करो, यहाँ कोड डालोगे, कोड के बाद आपको करना है टेस्ट कोड। अब ये टेस्ट करेगा, इसमें कोई एरर, अब ये टेस्ट करेगा, इसमें कोई एरर वगैरह होगा तो आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा। अब इसमें दिखा रहा है 2 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड, 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, क्योंकि वो मैंने सही से भरा नहीं ना अभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर आप ये प्रीव्यू रिजल्ट्स भी कर सकते हो। प्रीव्यू रिजल्ट्स में आपको एग्जैक्टली दिखा देगा कि कैसा ये दिख रहा है। देखो देख रहे हो, 100 से 500 जो हमने डाला था, फिर रेटिंग 4, वो स्टार मैंने, क्योंकि वो अभी मैंने भरा नहीं है, वो आप भर दोगे। 50 रिव्यूज़ हैं टोटल। इस तरीके से बेसिकली ये आ जाता है और यहाँ से आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था। अब ज़रूरी नहीं है कि कोड से टेस्ट करना है, आपके पास अगर URL है, अगर आप URL डालते हैं यहाँ पे, तो भी इस टूल का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर आप रिच रिज़ल्ट टेस्ट गूगल लिखेंगे, आपको मिल जाएगा ये कहीं पे भी। URL भी डाल सकते हैं या फिर आप कोड डाल सकते हैं। कोड मैंने आपको भी डाल के दिखाया, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है। और कभी भी अपने डेवलपर्स को आप ये दे रहे हैं, हैंड ओवर करवा रहे हैं, तो हमेशा पहले टेस्ट करके दो, कोई गलती तो नहीं हो गई कोड में या कुछ भी, ताकि कोड ख़राब ना हो और आपको एक ही बारी में रिज़ल्ट मिल सके। और यहाँ पे आप अपना कोड डाल चुके हैं, फिर उसके बाद आप URL जिस पे आपने डाला था उसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे इसी का ले लेते हैं एग्जांपल, जिस पे हमें ये दिख रहा है, ताकि इजी हो जाए। इसका हमने किया कॉपी लिंक, इसको हम चलते हैं ज़रा अपने इस URL पे टेस्ट करते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अगर टेस्ट करना है कि आप बना चुके हो, लाइव हो चुका है आपकी साइट के ऊपर, अब आप टेस्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, गूगल के ऊपर कभी भी ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा ही आएगा। गूगल ने ये मेंशन कर रखा है अपने डेटा, अपने डॉक्यूमेंटेशन में, कि जब भी आप स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। आप डाल रहे हो तो पॉसिबल है कि आ जाए, पर ज़रूरी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है। गूगल को लगेगा वो बेस्ट चीज़ है अगर दिखाने के लिए, तो वो दिखाएगा। इसमें मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखो, ये टेस्ट अब हो गया है। अब यहाँ पे दिखा रहा है 5 आइटम्स डिटेक्टेड, सम आर इनवैलिड। ये भी बताएगा कि कैसे कैसे हो रहे हैं। देखो प्रोडक्ट स्निपेट आ रहा है, प्रोडक्ट डाला हुआ था उसने। उसके बाद जितने भी डालते हैं FAQ, रिव्यू, स्निपेट्स, आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। और उसके बाद आप क्लिक करके भी देख सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो रिजल्ट्स को, प्रीव्यू भी दिखा देगा, जैसे अभी आपने गूगल पे देखा था वैसे। तो अब होप कि आपको ये समझ आ गई होगी चीज़। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली, और हाँ, आप टेक्निकल SEO के अंदर सेम साइट पे जाके दूसरे भी इसी तरीके से, रेसिपी है, ये सारे आप डिस्कवर कर सकते हो अपने आप, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको क्या डालनी है, कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। तो आपको होप करता हूँ प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब इस वीडियो में हमने यही सीखा कि स्कीमा, स्ट्रक्चर डेटा वगैरह, ये नाम जितने भी हैं, रिच रिजल्ट, रिच स्निपेट, इसमें की कन्फ्यूजन हटा दी है मैंने आपकी।
फिर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है और उसके बाद टेस्टिंग कैसे करी जाती है। तो पूरा स्कीमा का मैंने टेक्निकल एसईओ का पार्ट कवर कर दिया है, जो कि इसका ब्रीफ में मैंने एसईओ सीरीज़ में आपको बताया था। एसईओ सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ है मेरी वो जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर अच्छे लगे आपको एसईओ सीरीज़ तो आप वो देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी हो सकता है उसमें कम हो क्योंकि वो स्टार्टिंग की वीडियोज़ है मेरी, पर हाँ ये वीडियो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ड्रीम एक्स वेंचर्स में आपका फिर से स्वागत है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।